बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक राजा और एक रानी राज करते थे। उनके दो औलाद थे, एक लड़का और एक लड़की। लोग प्यार से लड़के को राजकुमार और लड़की को राजकुमारी कहा करते थे। एक दिन अचानक किसी कारणवश रानी की मृत्यु हो गई। राज्य के प्रजा बहुत दुखी थे। अब राजकुमार और राजकुमारी अकेला पड़ गए। उस दिन बीतने पर राजा ने दूसरी शादी करने का फैसला किया। राज दरबारियों ने राजा को दूसरी शादी करने से मना किया, परंतु राजा ने दरबारियों की एक भी न सुनी। अगले दिन राजा ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी करते ही दोनों भाई बहन और अकेलेपन को महसूस करने लगे। राजा नई रानी के प्यार में लीन हो गया। राजा के पास 14 जोड़ा गाय थे, उसमें से एक धेनु भी थी। नई रानी को 1 साल बाद एक लड़का पैदा हुआ। नई रानी को अपने बेटे से प्यार, सौत के बेटी से नफरत होने लगा। अपने बेटे को सदा प्यार करती थी और सौत के बेटे को सदा फटकारती रहती थी। अपने बेटे को दूध मलाई खिलाती, सौत के बेटे को सदा फटकारती रहती थी। अपने बेटे को दूध मलाई खिलाती और उसको मक्के की रोटी खिलाती। राजकुमार मक्के की रोटी को लेकर धेनु गाय को खिला देता था। बदले में धेनु गाय राजकुमार को पेट भर दूध पिला देती थी। कुछ दिन बाद मन ही मन रानी सोचने लगी कि मैं अपने बेटे को दाल भात दूध, फिर भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और उसको मक्के की रोटी खिलाती हूँ फिर भी उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। इसी प्रकार नफरत की दुनिया में कई साल बीत गया। एक दिन की बात है। धेनु गाय राजकुमार से बोली, राजकुमार, जब से तुम्हारी माँ मर गई है तब से मेरा खाना पीना दुश्वार हो गया। नई रानी तो कभी भी आत्मा से खाना नहीं देती है। यदि मैं आज तक इस खूंटे पर रहा तो सिर्फ तेरे खातिर। अब तुम्हारा दुख मुझसे देखा नहीं जाता। आओ मेरे पीठ पर सवार हो जाओ, मैं तुम्हें आकाश में लेकर एक गुप्त बात बताऊंगी जो हर हमेशा तेरा काम आएगा। राजकुमार ने ऐसा ही किया। धेनु गाय आकाश में उड़ गई। ऊपर जाकर धेनु गाय बोली, राजकुमार, तुम्हें जब भी किसी चीज की दिक्कत हो या कोई संकट आए तो मेरा नाम ले लेना। मैं तुम्हारे खातिर और तेरी माँ के खातिर सदा तुम्हारे साथ रहूंगी। जब भी संकट आए याद कर लेना। जय माँ बूढ़ी गाय को चाहोगे तुम्हारा काम बन जाएगा। इतना कहकर धेनु गाय स्वर्गलोक चली गई और राजकुमार पुनः पृथ्वी पर आ गया। अब इस कहानी को थोड़ी देर के लिए यही छोड़ता हूँ, आगे की कहानी सुनिए। एक दिन राजकुमार नदी में स्नान करने गया। नदी के बीच धारा में एक बक्सा ऊपर होकर बहती जा रही थी। राजकुमार ने उसे पकड़कर किनारे पर लाया और बक्से को खोला। बक्से को जैसे खोला, उसमें से एक लंबा तगड़ा राक्षस निकला और लड़ने के लिए ताल ठोकने लगा। राजकुमार ने उसे काफी समझाया पर एक न माने। अंत में राजकुमार ने धेनु गाय को याद किया। जय माँ बूढ़ी गाय। राजकुमार में अचूक शक्ति आ गई। राजकुमार ने राक्षस से हाथ मिलाया और नदी के पाट पर उठाकर धोबिया पाट पटाने लगा। 2-4 जब खींच कर दिया तब राक्षस हाथ जोड़ने लगा। मुझे माफ कर दो राजकुमार, अब ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। राजकुमार ने छोड़ दिया। पुनः उसे बक्सा में बंद करके नदी की धारा में छोड़ दिया। दूसरे दिन राजकुमारी उसी घाट पर स्नान करने के लिए पहुंची। उसी प्रकार बक्सा को आते देखी और बक्से को पकड़कर लाई। जब बक्से को खोली तो उसमें से वो राक्षस निकला। जब राक्षस ने राजकुमारी को देखा तो प्रेम विभोर हो गया। अब राजकुमारी को डराने धमकाने लगा। तुम्हें मुझसे प्रेम करना होगा, अन्यथा मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। राजकुमारी बोली, मेरा भाई जब ये जानेगा कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तब राक्षस बोला, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। ऐसा करने से तुम्हारा भाई मर जाएगा, फिर हम तुम प्रेम की दुनिया में मौज मनाएंगे। राजकुमारी राजी हो गई। तब राक्षस ने उपाय बताया, तुम्हारा भाई तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम जो कहोगी वो अवश्य करेगा। उसे कहना, जंगल में से बागिन का एक बूंद दूध ला दीजिए। वह जैसे दूध लाने जाएगा उसे जंगली जानवर मारकर खा जाएंगे। राजकुमारी ने घर जाकर अपने भाई से ऐसा ही करने को कहा। राजकुमार सोचा बहन को कोई आवश्यकता पड़ गई होगी, इसीलिए दूध लाने को कहती है। राजकुमार दूध लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जब वो जंगल में पहुंचा तो देखा कि बाघ बाघिन का बच्चा बांध पर खेल रहा है।
एक हिंसक जानवर बाघिन के बच्चे को मारने के लिए दौड़ा आ रहा था। तभी राजकुमार ने बाघिन के बच्चे को लेकर एक पेड़ पर चढ़ गया। बहुत देर बाद जब बाघ बाघिन पहुंचे तो अपने बच्चे को न देखकर घबराई। जब बाघिन की नज़र पेड़ पर पड़ी तो एकाएक राजकुमार पर टूट पड़ी, परंतु बाघिन के बच्चे ने कहा, इसे मत मारो, इसने मेरी जान बचाया, वरना एक जानवर मुझे मार डालता। ये बात सुनकर बाघ बाघिन बड़ी खुश हुई। बाघिन बोली, राजकुमार नीचे उतरो और तुम्हें जो चाहिए मांग लो। राजकुमार ने एक बूंद मांगा। तब बाघिन ने खुश होकर एक बूंद के बदले एक बाल्टी दूध दिया। जब राजकुमार जाने लगा तब बाघ बोला, रुक जाओ राजकुमार, हम सब भी तुम्हारे साथ चलेंगे। ऐसा कहकर बाघ बाघिन तथा बच्चे से एक सब राजकुमार के साथ चल दिए। जब राजकुमारी ने एक बूंद दूध के बदले एक बाल्टी दूध और साथ में बाघ बाघिन देखी तो दांते तले उंगली चबा गई। दौड़ी दौड़ी नदी किनारे पहुंची। जब राक्षस ने सारा कहानी सुना तो उसका अक्ल फीका पड़ गया। फिर भी अपने समझ में एक और जानलेवा तकलीफ निकाली। राक्षस ने राजकुमारी को बताया, आज अपने भाई से कहना कि उसी जंगल में से एक गुलर का फूल दो। राजकुमारी घर गई और अपने भाई से बताई कि मुझे एक गुलर का फूल चाहिए। भाई जंगल जाने को तैयार हो गया। जब राजकुमार जंगल में गया तो देखा कि गुलर की पेड़ पर 7 जोड़ा चुड़ैल थी। जो कोई गुलर की पेड़ को छूता उसकी मौत तय थी। राजकुमार पेड़ के निकट पहुंचा। जैसे पेड़ पर चढ़ने लगा कि चुड़ैलों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। सबके सब राजकुमार को मारने के लिए हाथ पैर खींचने लगे। राजकुमार का अक्ल गुम हो रहा था। अंत में उसे बूढ़ी गाय का नाम याद आया। जय माँ बूढ़ी गाय, इतना कहते ही राजकुमार ने अचूक बल उत्पन्न हुआ। तब राजकुमार सभी चुड़ैलों को बाल पकड़कर पेड़ की डाल पर पटकने लगा। तब चुड़ैल बोली, मुझे माफ कर दो राजकुमार, तुम्हें जो चाहिए मांग लो। तब राजकुमार ने एक गुलर के फूल की बात कही, लेकिन एक गुलर कौन कहे? सभी चुड़ैल मिलकर बोली, राजकुमार तुम्हें एक गुलर की फूल तो क्या, मैं समूचे पेड़ उठाए चलती हूँ। ऐसा कहकर सभी चुड़ैल ने गुलर की फूल समूचे पेड़ ही उठा लिया और घर तक पहुँचा दिया। जब राजकुमारी देखी तो दौड़ी दौड़ी नदी किनारे पहुँची और राक्षस को सारी कहानी सुनाई। राक्षस सोच में पड़ गया। फिर भी अंत में एक अंतिम अचूक जानलेवा उपाय बताया। कार्तिक का महीना था। अपने भाई से कहना, गेहूं का एक बाल ला कर दो। बहन गई और भाई को बोली, भैया एक सामान और ला दीजिए, मुझे गेहूं का एक बाल ला दीजिए। कार्तिक का महीना था। 20 कट्ठा में एक गेहूं का खेत था। यह खेत परी का था। खेत से इस प्लॉट में एक कुआं भी था। इसी कुएं में 7 परी रहती थी। यदि कोई भी व्यक्ति बाल को छूता तो सभी परी मिलकर उसे मार डालती। राजकुमार खेत में जैसे ही पहुंचा वैसे 7 परी निकलकर कुएं पर खड़ी हो गई। राजकुमार ने एक बाल तोड़ा। 7 परी राजकुमार को तंग करने लगी। तब राजकुमार ने बूढ़ी गाय का नाम लिया और 7 परी को उठा उठाकर कुएं पर पटकने लगा। अंत में 7 परी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। मुझे माफ कर दो राजकुमार, मैं गेहूं के पूरे खेत को ही उठा लेकर चलती हूँ। सबने मिलकर पूरे खेत को ही उठा ली और राजकुमार के साथ चल दी। फिर राजकुमारी देखी और दरवाजे के पिछले गली से निकलकर नदी की ओर दौड़ गई। इस बार राजकुमार को शक हुआ कि आखिर कौन सी ऐसी बात है कि हर मांग में खतरा ही खतरा है। ऐसा सोचकर बहन के पीछे पीछे गया। राजकुमार ने देखा उसकी बहन उसी राक्षस से बातचीत कर रही है। तभी राजकुमार उसके निकट पहुंचा और राजकुमार बहन के सारे कारनामों को समझ गया। राजकुमार ने बूढ़ी गाय का नाम लिया। हाथ में एक तलवार आ गया। उसी तलवार से बहन और राक्षस को 2 टुकड़े कर दिया और उसी बक्से में बंद करके बीच धारा में छोड़ दिया।